आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के हिसार जिले के बौं में, जहां एक बुजुर्ग मां और उनका पोता जीवन की कठिनतम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। 5 साल पहले इस मां की बहू का टीबी से देहांत हो गया और बेटे की मानसिक स्थिति भी अब ठीक नहीं है, जिसके कारण वो घर से दूर रहता है। अब इस टूटी हुई जिंदगी में मां और उनका छोटा सा पोता ही एक दूसरे का सहारा है। लेकिन जिस घर में वे रहते थे वो अब टूट चुका है, खंडहर बन चुका है। गांव के सरपंच ने इनकी स्थिति देखकर इन्हें चौपाल में रहने की जगह दी है, जहां ये किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। इन्हीं हालातों में संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में एक नई रोशनी बनकर पहुंची। सेवकों ने इन्हें राशन किट की पूरी सामग्री, कपड़े और जूते प्रदान किए, ताकि इस बुजुर्ग मां और उनके पोते को कम से कम बुनियादी जरूरतों की चिंता न करनी पड़े। ये सिर्फ राहत नहीं, बल्कि मानवता की सच्ची मिसाल है, जहां संत रामपाल जी भगवान हर बेबस और लाचार परिवार को एक पिता की तरह संभाल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि सच्चा धर्म वही है जो किसी के आंसू पोंछे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, बड़ाला गांव के अंदर जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके शिष्यों को भेजा है, जो जरूरतमंद परिवार है, उस घर के हालात आपको विस्तार से बताएंगे। ये पूरा मकान है, बाहर से ऐसा दिखता है ये मकान। ये लगभग 3 फीट नीचे इसका एंट्रेंस गेट है, लगभग 3 फीट नीचे इसका एंट्रेंस गेट है। आप देखोगे मिट्टी पड़ी हुई है, और सबसे पहले जैसे एंटर करते हैं तो चौखट लकड़ी बनी हुई है, पुराने ज़माने की है, टूटी हुई चौखट है। और जो गेट है बहुत ही खस्ता हालात गेट के हैं, पुराने ज़माने के गेट हैं। अब देखो ये टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, और ये दूसरा हिस्सा है वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। चौखट भी हिल रही है, चौखट के ऊपर जो दीवार है ईंटों की वो भी दरारें आ रखी है। उसमें बताया जा रहा है कि परिवार इस घर में रहता नहीं है, वो गांव वालों ने चौपाल में उनको जगह दे रखी है, वहाँ पे एक कमरा दे रखा है, वहाँ पे परिवार निवास करता है, अपना गुजारा चलाता है। 10 को जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें एक दीवार दिखाई दे रही है, जो शौचालय होता है घर में, उसकी दीवार है। दीवारें आप देख सकते हो ईंटों की दीवारें हैं, चूना झड़ चुका है, और बारिश के दिनों में सीलन आती है, पूरा गीला हो जाता है। और अंदर से दिखाएंगे, कोई भी अब इसको यूज करते नहीं है ये। और आप देख सकते हो किस तरीके से ये शौचालय है। इस शौचालय के हालात बिल्कुल खराब है। ऊपर से छत देखोगे तो छत जो लकड़ी की छत है, टूटी हुई है, बारिश के दिनों में गल चुकी है पूरी छत, क्योंकि छत लकड़ी की थी, गल चुकी है। अब ये यूज करने लायक शौचालय नहीं है, और इसके कोई गेट भी नहीं है। अंदर का आपको दिखाते हैं, अंदर की जो फर्श है बिल्कुल कच्ची है, मिट्टी की है। बारिश के दिनों में यहाँ पे पानी भर जाता है, पूरा का पूरा मकान पानी से भर जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हमें
होल दिखाई दे रहा है, एक होल है। होल के हालात आप देखोगे तो जो छत थी, लकड़ी की छप्पर थी, वो टूट के गिर चुकी है। बारिश के दिनों में टूट के गिर चुकी है। बहुत ही खस्ता हालात है इस मकान के। मकान के अंदर हमें एक होल दिखा, आप देख सकते हो पूरी टूट चुकी है छत। दीवारों के हालात आपको दिखाते हैं। दीवारें बिल्कुल एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई है, ना कोई लिपाई है ना कुछ चिनाई है। मिट्टी से चिनाई करी गई थी ईंटों की, लेकिन अब आप देख सकते हो ऐसे कैसे ईंटें दिखाई दे रही है। कभी भी गिर सकती है दीवार। ऐसे हालात में ये अपना इस परिवार का मकान है। थोड़ा सा ये बच रहा है, लकड़ी के जो छप्पर होता है, लकड़ी की बनी हुई छत थी है और दूसरी साइड से ये गिर चुकी है। आगे हमें एक रूम और दिख रहा है, उसके हालात भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जैसे हम आगे प्रवेश करते हैं तो हमें एक कमरा दिखाई देता है। पहले इसमें रहते थे, लेकिन अब इसमें पशुओं का चारा वगैरह डाल के रखते हैं। ये हमें कुछ थोड़ा बहुत चारा दिख रहा है। जो ये रूम था, इसके जो छत है वो लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई छत है। बारिश के दिनों में पानी आता है, पूरी छत गीली हो जाती है, कमरा भी पूरा गीला हो जाता है। और ये दीवार आप देख सकते हो अभी भी हमें सीलन दिखाई दे रही है, क्योंकि ईंटों की बनी हुई दीवारें हैं और मिट्टी से चिनाई करी हुई है। आप देख सकते हो मिट्टी से चिनाई करी हुई है, कभी भी ये गिर सकती है दीवार। बहुत ही खस्ता हालात में इस मकान के, इस कमरे के दीवारें हैं। जो कमरे की दीवारें हैं कभी भी गिर सकती है। दूसरी तरफ देखोगे तो एक खिड़की दिखाई दे रही है, ये भी कमजोर है, लकड़ी की ही है, इन्होंने लगा रखी है। और बाकी ये जो दो दीवार है वो भी ईंटों की बनी हुई है। ईंटें ऐसे ऐसे दिख रही है, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई है, चिनाई वगैरह मिट्टी से कर रखी है, लेकिन दीवार कभी भी गिर सकती है। बहुत ही खस्ता हालात है इस मकान के। जो ये कमरा है, इसकी चौखट हमने देखी तो चौखट हमें दिख ही नहीं रही है। चौखट की जगह एक लकड़ी का सपोर्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये लकड़ी है, कुछ पेच लगा रखे हैं सपोर्ट के लिए। चौखट की जगह केवल लकड़ी ऐसे लगी हुई है, ये कभी भी गिर सकती है। यहाँ पे एक पेच लगा करके इसको लगाया गया है, जोड़ जुगाड़ करके चौखट बनाई हुई है। चौखट है ही नहीं इसमें। ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये लकड़ी की चौखट है ऊपर से, लेकिन इसके भी बहुत ही खस्ता हालात है। गल चुकी है चौखट, जो है लकड़ी की है लेकिन गल चुकी है पूरी। दर्शकों, बाहर से जो रूम है उसकी दीवार ये है, दीवार ईंटों की बनी हुई है, चिनाई हो रखी है, लेकिन ये मकान का हालात आप देखोगे, सपोर्ट के लिए एक लकड़ी लगा रखी है। ये छत कभी भी गिर सकती है, इसलिए सपोर्ट के लिए ये लगाया हुआ है। और दरारें आ रखी है दीवार में। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इसकी दीवार के हालात दिखाएं। इसकी दीवारों के हालात आप देखोगे तो दरारें आ रखी है, मोटी मोटी दरारें आ रखी है। देखो चूना ऐसे कैसे जड़ रहा है, यानी कभी भी ये मकान गिर सकता है, ये दीवार गिर सकती है। बहुत ही खस्ता हालात है, आप देखोगे। इस तरफ हम देखते हैं तो एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई है। जो इस परिवार का अगला कमरा है उसके हालात आपको दिखाएंगे। लकड़ी की पुराने जमाने की चौखट बनी हुई है, ये लकड़ी का गेट लगा हुआ है और लगभग 2.5 से 3 फीट नीचे ये कमरा है। ना ही हमें इसमें कोई प्लास्टर दिख रहा है। जो फर्श है इसका कमरे का केवल मिट्टी का है, मिट्टी गीली हो रखी है, क्योंकि बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। रहने लायक मकान बिल्कुल भी नहीं है ये, खंडर जैसे हालात है। आप देखोगे ईंटें पड़ी हुई है, क्योंकि इसके पीछे वाला जो कमरा है उसकी दीवार ढह चुकी थी, इसलिए ये दूसरे कमरे की ईंटें यहाँ पे गिरी हुई है, यानी खंडर जैसे हालात हो रखे मकान के। आप देखोगे पूरा फर्श मिट्टी का है और गीला हो रखा है। ऊपर की छत आप देखोगे तो छत के हालात बिल्कुल ही खराब है, यानी कि लकड़ी की छत बनी हुई है लेकिन सीलन आ रखी है, पानी ऐसे कैसे गिरता है, बिल्कुल खराब छत हो रखी है, गली हुई है पूरी छत एक तरह से। दीवारों में भी देखोगे तो पानी आता है, दीवारों में सीलन आती है। रहने लायक मकान नहीं है, खंडर जैसे हालात मकान के हैं। लास्ट इसके पीछे एक रूम और है। दर्शकों, जो मकान है उस मकान का लास्ट ये कमरा था, इसके हालात तो बहुत ही खराब है, क्योंकि ये दीवार आप देख रहे हो, ये दीवार थी लेकिन आगे दीवार नहीं है, यानी ये दीवार गिर चुकी है और इसकी ईंटें यहाँ पे गिरी हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरा, इसकी छत देखते हैं तो छत भी टूटी हुई पड़ी है। थोड़ा सा कोई 3 से 4 फीट केवल छत है, आगे की छत है नहीं। पूरी पूरी छत गिर चुकी थी और दीवार भी ढह चुकी थी। सारा का सारा ये लकड़ी बल्ले यहाँ पे गिरे हुए हैं, क्योंकि पूरी छत भी गिर चुकी थी और दीवारें भी ढह चुकी थी। पूरा मकान गिर चुका है, आप देख सकते हो। जो छत गिरी थी उसकी ईंटें भी हमें यहाँ पे गिरी हुई नजर आ रही है, नीचे गिरी हुई है। बहुत ही खस्ता हालात इस मकान के हैं। तो दर्शकों, हमने आपको जो परिवार था उसके घर के हालात दिखाए। अब हम आपको बताएंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की क्या क्या मदद होने जा रही है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, पूरे भारतवर्ष में लाखों ऐसे गरीब और ऐसे परिवार हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है, और गरीब और ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य घर घर जा करके गरीब और ऐसा परिवार को ढूंढ ढूंढ करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनको खाद्य सामग्री मुहैया करवाते हैं। इस गांव के अंदर एक गरीब परिवार है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से एक गाड़ी आई है जिसपे बैनर लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जिसपे लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को लेकर के कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए राहत सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर के उस घर तक पहुंच रहे हैं। आपको विस्तार से बताएंगे कि उस परिवार की क्या स्थिति है, उसके मकान के क्या हालात हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उस परिवार के लिए आज क्या क्या राहत सामग्री उस परिवार को मुहैया करवाई जाएगी, आपको विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार के घर में प्रवेश कर चुके हैं। आगे की जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, अब हम उस जरूरतमंद परिवार के पास में पहुंच चुके हैं। आज इस परिवार के पास में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राहत सामग्री लेकर आए हैं। ये पूरी चारपाई खाद्य सामग्री से भरी हुई है। जो एक रसोई घर में सामान काम में आता है, सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। दूसरी तरफ दूसरी चारपाई भरी हुई है। जो जरूरत का सामान था, जो परिवार ने डिमांड की थी, सभी आवश्यक वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के पास में आई है। पीछे एक बैनर लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसपे लिखा हुआ है जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, ये जरूरतमंद परिवार है। एक दादी माँ है और एक इनका पोता है। परिवार में केवल 2 ही सदस्य हैं। एक बार दादी माँ से बात करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनापति। माता जी, आपकी कितनी उम्र है? 65 साल की हूँ। तो माता जी, जो ये पोता बैठा हुआ है, मैं पालूंगी। आप पालते हो? हाँ, इसकी माँ मर गई थी। अच्छा, हाँ, मैं पालू। तो आपकी कितनी पेंशन आती है? मेरी तो 3 आवाज। 3000 पेंशन आती हाँ। है। और जो ये आपका पोता है, उनके पापा कहाँ हैं? वो तो सैनी उड़ा। वो तो इसकी माँ मरी ने तो बेबी दे दी। अच्छा, तो कैसे पालन पोषण करते हो आप इनका? बस नुए और हाजी टाइम पास बस कुआं खा लिया, कौन भूखे कौन तो चाहे। कितने बेटे हैं आपके? मेरा एक बेटा, एक पोता, एक बेटी। तो मतलब खाने पीने की व्यवस्था नहीं करवाते आपकी वो? ना नहीं करवा। ये जो पोता बैठा हुआ है, ये हाँ। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? मेरी है जी। अच्छा। और किसी की नहीं जी, मेरी है। मेरे पोते की मैं पालूंगी, इतना मैं जीऊंगी। तो कभी ऐसा दिन भी आया कि इस पोते को भूखा रहना पड़ा हो? हाँ, ऐसा दिन भी आवा, पोता भूखा भी रह जी। अच्छा। आवा है। माता जी, ये पोता कितने साल का है आपका? ये 6 साल का जी। तो ये स्कूल में जाता है? स्कूल में जी कदे बिग जे कदे ना बिग जे। वो फिर नु काटे हैं मैं उनको पढ़ावा पीछे दे। अच्छा, पैसे की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे आप? पीछे बिना कौन पढ़े। अच्छा अच्छा। पैसे नहीं मेरे दो रहा। तो अभी आप अपना गुजारा कौन से मकान में कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? और करा जी। ओ उरे तो मैं हाँ धर्मशाला में हूँ जी। जी, धर्मशाला में। धर्मशाला में रहते हो आप? हाँ, ये धर्मशाला में बैठी जी। ठीक है, हाँ, और मकान तो अपनी सारा पड़ा जी। ठीक। तो देखा दर्शकों आपने, जो माता जी है ये गांव के चौपाल में रहते हैं। हाँ। इनका जो घर है पूरा डैमेज है, रहने लायक मकान नहीं है, खंडर जैसे हालात हैं। इनका जो माता जी का बेटा है पालन पोषण नहीं करता है इसके बच्चे की, तो माता जी के सर पे पोते की जिम्मेदारी है। हाँ। आइए दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार के क्या हालात हैं और संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कमलजीत दास है जी। सर, सबसे पहले तो बताओ कि इस परिवार के क्या हालात थे? हमारी सर्वे की टीम जब इस परिवार के पास पहुंची तो जो हमें यहाँ पे हालात मिले वो बहुत ही दयनीय कंडीशन में इस परिवार का जो जीवन यापन है अभी हो रहा था। जी माता जी एक अकेली है जो विधवा है और बुजुर्ग भी है, जी लगभग 68 साल इनकी उम्र है। और इन पे जिम्मेवारी देखा जाए तो
एक जो वयस्क होता है, जो 45-50 साल की उम्र में जो जिम्मेदारियां होती है ना, उनसे भी ज़्यादा इस माताजी पे जिम्मेदारियां आज इस परिवार की हैं। जी क्योंकि परिवार में एक इनका एकमात्र पोता है, वो जो इनके लड़के हैं, इनकी जो पुत्रवधू है 5 साल पहले टीबी के कारण उनकी डेथ हो गई थी, और डेथ होने के कारण वो जो मानसिक प्रॉब्लम इनके जो बेटे हैं उनको हुई, और वो तब से 5 साल से दिमागी रूप से बीमार हैं, और घर पे भी कभी-कभी आते हैं। माताजी बता रही थी, सरपंच साहब भी हमें मिले थे यहाँ पे, जी तो उन्होंने बताया कि भी कई बार तो 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं, वो घर पे भी नहीं आता और उनका कोई अता-पता नहीं है। यानी कि जो पूरी ज़िम्मेदारी है इस बच्चे के भविष्य की, अभी ये माताजी के कंधों पे है। आप सोच सकते हैं जो बुज़ुर्ग एज उम्र इतनी, अभी आप जैसे पूछ रहे थे इनसे पहले जी कि भी इनको भी अपनी एज तक भी ध्यान में नहीं थी। जी जी ऐसे ही इनकी मानसिक और जो वास्तविक जो कंडीशन है ना, बहुत ही दयनीय है इस परिवार की। अगर मकान की बात की जाए जी तो रहने लायक है ही नहीं। गांव वालों ने इनको चौपाल में रखा हुआ, क्योंकि गरीबी के कारण ये किराया अपना नहीं दे पाते थे, तो हम्म, पहले किसी और के मकान में थे, फिर सरपंच साहब ने उनको यहाँ पंचायत में, पंचायत घर है इनका बडाला के जो चौपाल है, वहाँ पे इनको रहने के लिए गांव वालों ने इनको दिया जी हुआ है। तो अभी ये अपने घर में भी नहीं रह रहे, चौपाल में रह रहे हैं। तो बहुत ही दयनीय कंडीशन इस परिवार की थी। जी सर। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या राहत सामग्री भेजी है? अच्छा जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं जीवन यापन के लिए, 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, चाय पत्ती, सूखे दूध का डब्बा, सरसों का तेल, काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, बेसन, टाटा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू और अचार। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार में जो सफाई की व्यवस्था है वो बनी रहे, उसके लिए नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन, कपड़े धोने के लिए खादी साबुन और डिटर्जेंट, घड़ी डिटर्जेंट सर्फ, वो है इस परिवार के लिए बेचा है। जी जब हमारी जो टीम है यहाँ पे पहुंची, सर्वे वाली टीम, तो उनको इस परिवार की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनके बारे में जब इनसे रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा गया, तो जैसा इन्होंने रिक्वायरमेंट की उसी के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने माता जी के लिए 2 सूट, 2 चुंदड़ी और छोटे बच्चे के लिए सर्दी के लिए 2 ड्रेस, जूते और जराब। ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार की जब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है, या ये बच्चा जब तक कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक इनकी ये राहत सामग्री हमारे गुरु जी की तरफ से निरंतर आती रहेगी। जी तो सर, जैसे राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये परिवार वाले दोबारा से कैसे मांग पाएंगे? इस परिवार की जब ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी, तो आज हम इस परिवार में पहली बार ये सर्वे करके आए थे, ये राहत सामग्री दी है, तो आज हम इनको हमारा एक जो आश्रम की तरफ से कार्ड बनाए हुए हैं, आज ये कार्ड हम इनको दे के जाएंगे। उसके ऊपर ये टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं उधर आश्रम के। जब भी इनकी ये राहत सामग्री खत्म होने को होगी, या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट करके माता जी बता देंगी कि हमारा राशन सामग्री खत्म होने वाली है, 1 या 2 दिन की बचे, तो उसी दिन या उससे अगले दिन हमारी गुरुजों ने जो टीम बना रखी है वो टीम यहाँ पे आएगी और ये राहत सामग्री दे के जाएगी। नमस्कार माता जी, ये एक कार्ड है जो आज हम आपको पास दे रहे हैं, इसके ऊपर ये टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं। किसी भी एक नंबर पे आप फ़ोन करके बता देना, जबकि आपका ये राशन सामग्री खत्म होने को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, तो उसी दिन या उससे अगले दिन
हमारी टीम आएगी गुरुजियों की और आपके पास यहाँ पे ये राशन सामग्री दे के जाएगी, ये कार्ड लो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये राशन सामग्री तो दे दी है, तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी स्वयं जेल में हैं। इतना सारा सामान, इतने परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं, तो कैसे संभव हो पा रहा है ये सब? हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से भगवान है और वो के वचन में इतनी शक्ति है। जैसे एक गांव में एक टावर होता है और उसकी रेंज कहीं आती जाती नहीं दिखती और पूरे गांव के मोबाइल चलते रहते हैं, जी। इसी तरह हमारे गुरु जी वहाँ से एक बार आदेश देते हैं, बेटा ये करना है, और हमारे सभी भगत उसी टाइम पे वो पूरा काम उसी दिन कर देते हैं। जी। इतनी शक्ति हमारे गुरु जी के वचन में है। और इसके साथ साथ वहाँ बैठे बैठे तो हमारे गुरु जी इतने सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिनको देख के पूरा भारतवर्ष आज गदगद हो रखा है। आजकल पूरे कहीं भी कोई भी यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देखो हमारे गुरुजियों की चर्चा चलती रहती है। और जब भी हम किसी भी गांव में जाते हैं तो वहाँ भी बोलते रहते हैं कि भैया ऐसी कोई जगह नहीं है कि भाई जहाँ इनकी चर्चा नहीं होती हो। अब जैसे हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी, यहाँ पे गांव-गांव में जो भी पंचायत गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लेके गई है उनको पूरा पाइप और मोटर जितना पंचायत मांगती है उतना पूरा दे रहे हैं हमारे गुरुजी। इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं और बगैर दहेज की शादियां हमारे गुरुजी करवाते हैं आश्रमों में। और साल में 6 भंडारे सभी आश्रमों में होते हैं जो निःशुल्क होते हैं। रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था जो निःशुल्क होती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे साथ में इस गांव के सरपंच जी भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार उनसे भी इस परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं जोरा सिंह, सरपंच गांव बडाला। जी। 80 सेकंड। जी। तो ये माता जी है, इनको आप जानते हो पहले हाँ से? जी। क्या स्थिति थी इनकी पहले? स्थिति बहुत खराब है, बहुत गरीब घर है ये। इसका न तो मकान था वो गिरा हुआ है। पंचायत ने ये घर से यहाँ शिफ्ट कर दी जी। इसमें धर्मशाला में। और इसकी मदद करने के लिए आपकी टीम को मैंने अनुरोध किया। जी। आपकी टीम यहाँ आई, सिचुएशन देखी, सिचुएशन देख के आपको रिपोर्ट की और आज सारी टीम यहाँ आई हुई है। जी। मेरे गांव वालों से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस घर की आप मदद करें। और एक पोता है वीरबानी का, ये बूढ़ी है 68 साल की, न काम बनता है। एक जो लड़का है वो कुछ मेंटल टाइप का है, 5-6 महीने में आता है और चला जाता है, न कोई धंधा है। हमारे से सभी भाइयों से अरदास है, गांव वाले से, अब रामपाल महाराज जी इस परिवार की कुछ मदद करें और इसके मकान बनाने की सहायता करें। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने आश्वासन दिया है, इस परिवार को गारंटी दी है कि आजीवन इस परिवार की मदद होती रहेगी। तो क्या कहोगे इसके बारे में? मैं विश्वास करता हूँ जी। कि रामपाल महाराज जी के जो शिष्य हैं वह इनकी पूरी मदद करेंगे। जी। आपको पूरा भरोसा है कि संत हाँ। रामपाल जी महाराज मदद करेंगे? हाँ जी, पूरा भरोसा है। जी। बहुत ज़्यादा कई जगह कर रखी है, मुझे सुना है। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को, कैसे धन्यवाद करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। ठीक। हाँ। तो देखा दर्शकों आपने, संत रामपाल जी महाराज का सरपंच जी भी धन्यवाद कर रहे हैं। पूरा गांव खुश है, संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार कर रहे हैं। एक बार माता जी से फिर से बात करेंगे। माता जी, अब आपको किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है, आजीवन आपकी मदद करते रहेंगे। क्या कहना चाहोगे, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद है, जय जयकार। मेरे लिए तो भगवान है संत राम। खुश हो अब आप? जमा खुश है, जमा। अब आपको किसी भी दिक्कत की कोई परेशानी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज आपकी हर संभव मदद करेंगे। मन तो भगवान मिल गया जी। है, मैं फालतू और जीऊंगी। हाँ, मेरे पुत्र ने पाल लूंगी। भगवान ने हाथ पकड़ लिया मेरा, पोंचा पकड़ लिया। हाँ, मैं तो धन्यवाद। और उसकी तो बहुत लंबी उम्र दे। ठीक। हाँ। तो देखा दर्शकों आपने, माता जी कह रहे हैं कि अब मेरा जीवन और बढ़ जाएगा क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद की है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। तो माता जी अब काफी खुश है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है अन्नपूर्णा मुहिम का, आज सिद्ध हो गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आज जमीनी स्तर पर संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास मिलने आए थे तो कोई भी दयनीय स्थिति थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का हाथ थामा है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इसको रोटी की व्यवस्था यानी कि खाने की पूरी व्यवस्था कर दी है, बच्चे की पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर दी है और आगे संत रामपाल जी महाराज जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी जरूरतें संत रामपाल जी महाराज पूरी करवाएंगे। तो दर्शकों,
संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे लाखों परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज अब तक कर चुके हैं। दर्शकों, ऐसे महान कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। ऐसे महान कार्य केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब